नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है हमारे सारे दर्शकों का आपके अपने चैनल NEM न्यूज़ टीवी पर। और इस समय हम मौजूद हैं ब्रज घाट में। उत्तर प्रदेश में इस समय उपचुनाव का दौर चल रहा है और यहाँ पर सीधे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी साहब आने वाले हैं, जो कि सीधे यहाँ से रामपुर उपचुनाव के लिए जा रहे हैं और अपनी पूरी ताकत के साथ रामपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। इसी बीच में आज हमारे साथ यहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल की पूरी टीम मौजूद है ब्रज घाट में उनका स्वागत करने के लिए। इसी कड़ी में हम आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं राष्ट्रीय लोकदल के ST/SC प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री जितेंद्र प्रताप सिंह जी से। जितेंद्र प्रताप जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है NEM न्यूज़ टीवी में। धन्यवाद साहब आपका। डॉक्टर साहब, यहाँ से सीधे जयंत चौधरी का काफिला आने वाला है, तो आप लोगों की क्या तैयारी है और सीधे रामपुर चुनाव के लिए क्या तैयारी है? हमारी तैयारी है, पूरे प्रदेश भर में तैयारी है। पूरे दोनों विधानसभाओं पर जो चुनाव हो रहा है पूरे प्रदेश का है कि अब का राष्ट्रीय लोकदल की सीट जीतेंगी और चौधरी साहब की विरासत रही है वहाँ, और तो कुछ होने ही वाला नहीं है। वो निकाय चुनाव की भी तैयारियां शुरू हो चुकी है, तो निकाय चुनाव में क्या तैयारी है राष्ट्रीय लोकदल की? निकाय चुनाव की भी पूरी तैयारी है, पूरी तरह जुटी है टीम, पूरी युवा टीम खड़ी है। हर वर्ग की, हर जाति की युवा टीम है। चौधरी साहब के समर्थक हैं ये और हर तरह चट्टान की तरह खड़े रहते हैं चौधरी साहब के नाम पर। आपके ऊपर ST/SC प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी है, तो यहाँ पे काफ़ी सीटें SC/ST प्रकोष्ठ में जैसे कि आने वाले दिनों में सुनने में आया है कि रिजर्वेशन होने वाला है, तो उस पर आपका क्या फोकस रहेगा? SC/ST लोगों को भी टिकट देते हैं चौधरी साहब। पहले से इतिहास रहा है, जब चौधरी साहब प्रधानमंत्री थे तो उनका गृह मंत्री SC समाज का था। जब चौधरी अजीत सिंह के हाथ में कमान आई थी तो उन्होंने SC वर्ग के लोगों को बहुत आगे करा था। और संजय जाटव है, वहाँ अपने पैसे से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया था और बहुत ध्यान देते हैं वो। और पूरी तरह SC समाज जुड़ा हुआ है राष्ट्रीय लोकदल से, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल ही एक ऐसा दल है जहां ईमानदारी से सबको उनका हक मिलता है जी। ये थे जितेंद्र प्रताप सिंह जी। इसी के बीच हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं, प्रशांत औलख साहब, जो कि छात्र सभा के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोकदल के। आइए उनसे प्रश्न करते हैं। औलख साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। औलख साहब, यहाँ से उपचुनाव की तैयारी हो रही है, जयंत चौधरी साहब आ रहे हैं, तो कितनी ताकत के साथ आप यहाँ पे स्वागत के लिए तैयार हैं? ताकत आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगी। चौधरी साहब भी आने वाले हैं, आप हमारे साथ बने रहिए यहाँ पे। अभी ताकत भी आपको एहसास हो जाएगा और ताकत का ज़्यादा एहसास आपको 8 तारीख में उपचुनाव की मतगणना के बाद ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से। आप छात्र सभा के अध्यक्ष हैं, यहाँ से क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोकदल के, तो छात्रों को जोड़ने का क्या कार्य चल रहा है और कितना जोर आप छात्रों पर दे रहे हैं? छात्रों को जोड़ने का कार्य लगातार निरंतर हम कर रहे हैं। जैसे कि हमने पीछे भी अभी अग्निवीर को लेके पूरे ही प्रदेश में छात्रों की अग्निवीर भर्ती के खिलाफ राष्ट्रीय लोकदल और हमारे राष्ट्रीय आदरणीय जयंत चौधरी जी के अलावा किसी और नेता ने कहीं कोई मीटिंग नहीं करी थी। मात्र आदरणीय जयंत चौधरी जी थे जिन्होंने पूरे प्रदेश में अग्निवीर के खिलाफ भर्ती आंदोलन करने का काम करा और धरने प्रदर्शन करने का काम करा। ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है अग्निवीर वाला, तो यहीं से आपका प्रश्न बनता है, अगर राष्ट्रीय लोकदल आने वाले दिनों में सत्ता में आती है या ताकत में आती है, तो अग्निवीर की स्कीम जो है उसे किस तरह से आप धरातल पर लेके जाने का कार्य करेंगे? अगर कभी हम सत्ता में आते हैं तो जो अग्निवीर जो ये काले कानून हम पे थोपते हैं, देखिए हमने अपनी ताकत से ही, किसानों की ताकत से ही इस ऐसे तानाशाह को झुकाया था जो ना कभी गुजरात में झुकने का काम हुआ था, ना प्रदेश में झुकने का काम हुआ था। नरेंद्र मोदी को झुकाने का काम किया था। ऐसे ही जगह हम सत्ता में आएंगे तो इस अग्निवीर को भी ख़त्म करने का काम हम करेंगे, क्योंकि हमारे वर्ग में जो हमारा नेता युवा नेता है और उन्हें युवाओं का दर्द का एहसास है और युवाओं के लिए वो हमेशा निरंतर काम करते रहते हैं। जितेंद्र जी, राष्ट्रीय लोकदल हमेशा किसानों की पार्टी रही है, तो आने वाले दिनों में किसानों के लिए जो फिलहाल योजनाएं हैं वो राष्ट्रीय लोकदल किस तरह से धरातल पर उतारने का कार्य करेगा? ऐसा 3 चेहरे रहे हैं, तीनों का एक ही काम रहा है किसानों के लिए। और किसानों के लिए तो चाहे गन्ने का मूल्य हो और चाहे मतलब कोई भी काम हो किसानी का, तो किसानों की पार्टी रही है और किसानों को और युवाओं के लिए काम कर रही है राष्ट्रीय लोकदल। जो इन्होंने बहुत नीचा दिखाया है युवाओं को, भाजपा के लोगों ने, इनको पता लग जाएगा आने वाले समय में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे दोनों हमारे खास मेहमान, प्रशांत औलख साहब और जितेंद्र प्रताप सिंह जी। आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी टीम यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल की खड़ी हुई है। रामपुर उपचुनाव के लिए जयंत चौधरी जाने वाले हैं और रामपुर उपचुनाव के बाद सीधे उनका दौरा होगा खतौली के लिए। 2 उपचुनाव हैं जिनका 5 तारीख में मतदान है और 8 तारीख में
उनकी मतगणना होगी। राष्ट्रीय लोकदल पूरी ताकत के साथ लगी हुई है। पश्चिमी यूपी में इस समय बहुत अच्छी लहर राष्ट्रीय लोकदल की है और आने वाले दिनों में देखना है कि राष्ट्रीय लोकदल कितनी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी जगह बनाएगी। फिलहाल एनईएम न्यूज़ टीवी के लिए खास रिपोर्ट है ब्रजघाट से।